और इस वक्त का अपडेट क्या कहता है ये भी हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं, क्योंकि अब टैली एक बार फिर से बदलने लगी है और अब धीरे धीरे करके जो रुझान है वो परिवर्तित होने लगे हैं नतीजों में। तो जिला पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा अपडेट, भाजपा और सपा में जारी कांटे की टक्कर। सपा ने 760 वार्ड में बढ़त बनाई है और भाजपा एक बार फिर से पीछे हो गई है। 750 वार्ड में बढ़त बनाई हुई है भाजपा ने, बसपा 381, कांग्रेस 76 और अन्य 1083 पे, यानी एक बार फिर से फेरबदल हुआ है और आगे हो गई है समाजवादी पार्टी। तो चलिए, जो तस्वीर बनती नजर आ रही है वो क्या इशारा करती है, क्योंकि अभी भी ये पूरी तस्वीर नहीं है, नतीजे आने बाकी हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वीरेश। देखिए, समाजवादी पार्टी बिना राजा बिना कमांडर के चुनाव लड़ रही है, कोई तैयारी किए बिना चुनाव लड़ रही है। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर शोर लगा दिया। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, चाहे केशव मौर्य, चाहे दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरी ताकत सरकार उनकी है और बावजूद इसके इनका रिजल्ट ये है। कहा जाता है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, सरकार का प्रभाव होता है, सत्ताधारी दल हमेशा जीतता रहा है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीतती रही है। बसपा की सरकार रही है तो बसपा बड़े अंतर से जीतती रही है और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिसकी सरकार है वो पीछे है। ये सेमीफाइनल है। भारतीय जनता पार्टी इसे पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर लड़ रही थी, 2022 के चुनाव का ये सेमीफाइनल मानकर लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भले न मानती हो कि ये सेमीफाइनल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोर्सेज से माना जाएगा, सोर्सेज से जो खबरें आती थी पंचायत चुनाव को लेकर, जो बड़ी बैठकें करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें साफ ये कहा जाता था कि ये सेमीफाइनल है, हमें अपने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करना है। अगर गांव में ये दशा है तो 2022 में सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि किस रूप में संगठन और मजबूत करे। पन्ना लेवल, बूथ लेवल, वर्चुअल लेवल और तमाम लेवल पर जो काम कर रही भारतीय जनता पार्टी का जो ये वार रूम है, ये सिद्ध करता है कि जनता में अभी उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है और ये रिजल्ट सामने है। सत्ताधारी दल का रिजल्ट होता है, जिसकी सरकार होती है उसका रिजल्ट होता है। ये अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जमाने में याद करिए, वो रिजल्ट याद करिए कि सत्ताधारी दल बहुमत में होता था और जीतता था, सारी सीटें जीत जाता था। बसपा के समय में भी यही हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के 4 साल से ज्यादा की सरकार में ये जो रिजल्ट आ रहा है सेमीफाइनल का, ये चिंता का सबब है, न केवल योगी आदित्यनाथ के लिए बल्कि पार्टी हाईकमान के लिए, बल्कि पार्टी के जितने कर्णधार हैं उनके लिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसमें कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। ये रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खराब है, ये चिंता का विषय है। इस पर अब चिंतन और मनन करना होगा, क्योंकि ये पार्टी चिंतन और मनन की ही पार्टी है। बहुत ज्यादा इसमें चिंतन होता है, बहुत ज्यादा मनन होता है, बहुत ज्यादा मंथन होता है। यही एक पार्टी है, चिंतन, मंथन और तमाम तरह के जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं उसका ये प्रयोग करते हैं और ये करते रहे हैं। लेकिन जमीन खाली हो चुकी है, जमीन पे जो रिजल्ट है वो सबके सामने है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जीपी गंगा ने, देखिए स्नेहलता, मैं आपको बताऊं कि जो जिस तरीके से, हरीश आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा समझ लेते हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। एक बार फिर से टैली बदल गई है और रुझानों में आप पीछे हो गए हैं और समाजवादी पार्टी आगे हो गई है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जनता का फैसला है, अब पूरे परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अनेक रीजनल प्रत्याशी भी खड़े थे, वो भी जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये पूरे परिणाम सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही सर्वाधिक, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वाधिक कैंडिडेट हैं वो विजयश्री प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। हरीश जी, लेकिन देखिए सवाल ये है कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं कि आप ही जीतेंगे, लेकिन अभी जो रुझान है उसमें कड़ी टक्कर आपको समाजवादी पार्टी से मिल रही है। आप जरा समझाएंगे कि कड़ी टक्कर कैसे समाजवादी पार्टी आपको दे गई, वो भी तब जब आप पूरे दमखम के साथ लड़े थे चुनाव? देखिए, मैंने कहा ना कि ये देखिए, एक तो ये कोविड संक्रमण और इसको लेकर के तरह तरह के जो भ्रम जनता के बीच डाले गए, कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन हरीश जी, वो भ्रम आपको नुकसान कर गए हैं।
जिन भ्रम का आप जिक्र कर रहे हैं हरीश जी, वो आपको नुकसान कर गए हैं। और क्या गारंटी है कि आगामी चुनाव में नुकसान नहीं करेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सुसंगत संगठन ढांचा है। अगर कहीं कोई कमी बेची आएगी तो हमारा सम्मानित नेतृत्व उसको दुरुस्त करेगा। मान रहे हैं आपकी कमी रह गई है? मान रहे हैं आप? अभी फाइनल परिणाम आने दीजिए, इसके पहले कोई टिप्पणी करना बहुत समीचीन नहीं होगा। लेकिन रुझानों पर सर जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि जो नाराजगी है वो साफ तौर पर जनता की दिख गई और इसीलिए जनता हमें पसंद कर रही है। नहीं, देखिए, ये दल चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये प्रारंभ से ही इनके पास कोई मुद्दा नहीं था योगी मोदी सरकार के खिलाफ। तो केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम ये दोनों दल तो हरिश्चंद्र जी, यही तो दिक्कत है कि उन्होंने बहुत दम नहीं लगाया, उन्होंने बहुत रणनीति नहीं बनाई थी, बावजूद इसका ऐसा असर दिख रहा है। अगर वो दम लगाते। नाहिद खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ हरिश्चंद्र जी। नाहिद खान जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। रुझान एक बार फिर से बदले हैं नाहिद खान जी, और आप आगे हो गए 10 सीटों से। देखिए प्राची जी, मैं तो शुरू से अनेकों डिबेट्स पे बैठी हूँ 2-3 दिन से, जब से पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आए हैं। मैं तो शुरू दिन से कह रही हूँ कि किस मुंह से भाजपा कह रही है कि वो गांव में सरकार बनाएगी या गांव में वो जीतेगी। अरे गांव के लोग इनको वोट देना तो दूर की बात, इनकी शक्ल देखना नहीं पसंद करते हैं भाजपा की। वो तो कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रही हैं। हरीशचंद्र जी हमारे साथ, वो तो कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, ये लोग खुद भ्रमित बातें करते हैं। मैं तो वास्तविकता पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा वास्तविकता पर आधारित बातें करते हैं। और सच्चाई क्या? सच्चाई ये है कि जिस तरह से, देखिए गांव में क्या है, गांव में तो अधिकतर किसान रहते हैं, काश्तकार है, मजदूर है। ये सब जो है जनता, ये जो है सरकार से बहुत ज्यादा इस वक्त 36 का आंकड़ा है इन लोगों का सरकार से। हरीशचंद्र जी सुन रहे होंगे आप, जवाब दे दीजिए। जनता की नाराजगी विपक्ष ने बुना ली है और किसानों का भी जिक्र किया है। बात तो कंप्लीट कर दूं, मैं पहले पूरी बात तो कंप्लीट कर दूं। नाहिद जी आपकी बात आ गई। देखिए हरीशचंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। अराजकता रही है समाजवादी पार्टी की यूएसपी जो है वो अराजकता रही है। जिन्होंने प्रदेश को जंगल राज में झोंका हो वो क्या बात करेंगे? तो रहा सवाल इसका, अरे अराजकता तो आपके लोग हैं, आप ये तो गुंडागर्दी करना। नाहिद जी, ये तो देश प्रदेश मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में क्या किया? बीजेपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आपके राज में पूरा प्रदेश जंगल राज था। ये पूरा प्रदेश का जन जन जानता है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी मतलब अराजकता। रुझान तो बता रहे हैं ना हरीशचंद्र जी, कैसे झुटलाएंगे? प्राची जी मुझे जवाब देने का मौका दें। बिल्कुल नाहिद जी, जवाब दीजिए आप। अरे भाजपा तो गुंडों की पार्टी है, महागुंडों की पार्टी है। बीजेपी और आरएसएस का तो मूल मंत्री है गुंडागर्दी करना। आप देखिए, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, ये जो उद्घाटन करे थे वैक्सीन का उद्घाटन एक मई को, तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने संजय दुबे नामक एक व्यक्ति को दौड़ा कर इसलिए पीटा क्योंकि उस व्यक्ति ने ये इनसे सवाल कर लिया था, शिकायत की थी कि इस महामारी में भी आपको वैक्सीन का उद्घाटन सूझ रहा है। और उसने कहा था कि उसको भी उस उद्घाटन को करने में भी जो आप लोग इतनी देर से आ रहे हैं, तो बस उस व्यक्ति का, बेचारे दुबे नामक व्यक्ति की बस इतनी गलती थी, उसने इतनी बात कह दी कि बीजेपी के मंत्री ने उसको दौड़ा के पीटा। तो ये इनकी अराजकता है, ये जमीनी स्तर पे इनकी गुंडागर्दी है। नाहिद जी देखिए, हरीश श्रीवास्तव जी तो है नहीं फोन लाइन पर हमारे साथ। नाहिद जी हरीश श्रीवास्तव जी तो है नहीं हमारे साथ फोन लाइन पर, फोन उनका कट गया है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप मान रही हैं कि आप सफल हो गई हैं उन मुद्दों को भुनाने में जो मुद्दे इतने दिनों से इस प्रदेश में थे और जिन पर विपक्ष नजर नहीं आता था? देखिए प्राची जी, दरअसल मुद्दे क्या थे? मुद्दे ये थे कि किसान काले कृषि कानून के विरोध में महीनों से लाखों किसान सड़कों पर आंदोलित हैं और इसी के चलते जो है लगभग 400 से अधिक किसानों की ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। लेकिन मोदी जी ने 2 वर्ड संवेदना का नहीं व्यक्त किया। और इसके अतिरिक्त महिलाएं 4 साल से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो रही हैं। रूह कपाने वाली घटना हो रही है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश में जंगल राज है। नौजवानों की अगर बात करें, नौजवान बेरोजगार हैं। नोटबंदी से पहले कमर तोड़ रखी थी। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये सारे मुद्दे तो थे ही। इसके अलावा जो ये कोरोना की बात आ गई, ये सब जमीन के मुद्दे हैं, ये सब जमीनी मुद्दे हैं। ये कोरोना, जिस तरह से कोरोना महामारी सरकार की गलती के कारण पिछले साल भी फैली और इस साल भी सरकार की गलती के कारण ये महामारी फैली, और इस पर नियंत्रित करने का कोई भी सरकार ने इंतजाम नहीं कर रखा। ये वास्तविकता है। न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न इंजेक्शन है, न बेड है, न एम्बुलेंस है, न शमशान घाट में व्यवस्था ना। नाहिद जी, इस वक्त अगर कोरोना की आप बात कर रही हैं तो आपको लगता है ना कि इस वक्त दोषारोपण के बजाय लोगों की मदद प्राथमिकता होनी चाहिए? आपकी पार्टी के पास भी कोई पुख्ता प्लान है, कोई योजना है जिससे लोगों की मदद पहले हो सके, बाद में हम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला लेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्राची जी। देखिए, अब इस वक्त जो सरकार में जो है, सरकार की गलतियों के कारण, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो योगी जी हो, विशेषकर मोदी जी के लिए मैं कहूंगी कि उनकी गलतियों के कारण आज पूरा देश आज के गोले पर बैठा है। अब हम देशवासियों को, हम सबको अपने को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। और सरकार से मेरी ये निवेदन है, विशेषकर मोदी जी से, कि अब चुनाव की खेला खत्म करें। अब चुनाव का खेला खत्म हो गया है। अब पूरी भाजपा और तो लेकिन एक और सवाल है नाहिद जी, ये जो तमाम प्रत्याशी विजयी घोषित हो रहे हैं, क्या उन पर अगर अपनी पकड़ है तो उनको जीत का जश्न मनाने से रोका जा सकता है? लगातार तस्वीरें आ रही हैं। अगर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत ही कोरोना को लेकर बहुत ही संजीदा। तो क्या ये हम माने कि जीत के जश्न में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं नजर आएगा, कोई ऐसी तस्वीर नहीं नजर आएगी अभी तक जैसे कई जगहों से आ रही है? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, 2 मिनट मुझे वक्त दे। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है, क्योंकि हमारे लिए जानों की ज्यादा अहमियत है, लेकिन बीजेपी के लिए वोट की ज्यादा अहमियत है, जाने रहे ना रहे। और समाजवादी पार्टी तो काफी क्षेत्रों में आप खुद दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमने क्लीन स्वीप कर दिया मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, हर जगह, अयोध्या, कहाँ का मैं गिनाऊं, पूरे सूबे का यही हाल। लेकिन यहीं से पहली जिम्मेदारी शुरू हो जाती है नाहिद जी। हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या सपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं जीत के बाद जश्न नहीं मनाएंगे? वो लोगों को क्या गाँव में समझा पाएंगे कि कोरोना खतरा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील की है अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से। यहाँ तक हमारे निर्दलीय भी बड़े संख्या में हमारे निर्दलीय भी जीते हैं। ये 1083 में करीब 800 तो हमारे निर्दलीय जीते हुए हैं। तो सबसे अपील की है कि ठीक है, हम जीत गए, ये अच्छी बात है, लेकिन कृपया करके कोई भी जश्न न मनाए, कोई जुलूस न निकाले, क्योंकि इस वक्त सबकी प्राथमिकता एक होनी चाहिए कि अपने। चलिए नाहिद जी, देखिए वो तो वक्त बताएगा कि निर्दलियों में किसकी कितनी संख्या है, और उम्मीद करेंगे कि जो दावा आप कर रही हैं चैनल पे, वो दावा जमीन पर दिखे और लोग जश्न ना मनाएं। शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमने सुना कि किस तरह से तमाम पार्टी हैं ये कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि जीत के जश्न नहीं मिलेंगे, जबकि जमीनी हकीकत चाहे प्राची चुनाव के दौरान वोटिंग की रही हो या काउंटिंग की रही हो या फिर अब जीत के बाद जश्न की रही हो, हर बार हमें कुछ ना कुछ देखने को मिला है जो कानून के जिस हिसाब से आश्वासन दिए गए थे उससे उलट तस्वीरें आई हैं। आगरा का रुख करेंगे। आगरा से हमारे सहयोगी नितिन जुड़े हैं, विवेक लखनऊ से हैं। आगरा से भी तस्वीरें आई थी विवेक, नितिन, जहां पर रुकना चाहूंगी स्नेहा आपको, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये जो चुनाव के अभी रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से नतीजे भी अब आने लगे हैं, समाजवादी पार्टी पीछे छोड़ रही है भाजपा को, क्या कहेंगे आप? हम तो ये तो जनता की जीत है और जनता को हम बधाई देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव में तो उनकी जो राजनीतिक साख है ये उसी का परिणाम है। और भाजपा तो कहीं है ही नहीं, सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ थोड़ा बहुत जीत रही है। अपने सारे मंत्रियों को लगाया, सारे विधायकों को लगाया, सब सांसदों को लगाया, तमाम संगठन इनका लगा, सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया, पैसे का दुरुपयोग किया। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। इन्हें अब सत्ता में बने रहने का इनका बहुत कम समय बचा है, इसलिए जनता को और गुमराह न करे, जनता को उनके हाल पे छोड़ दे। उत्तर प्रदेश को 4 साल में इन्होंने बर्बाद किया है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की हालत खराब हो गई है, दुकानदार आप मारे घूम रहे हैं,
कानून व्यवस्था चौपट है, विकास कुछ हुआ नहीं, स्वास्थ्य किसी को मिला नहीं, उसके स्वास्थ्य की सेवाएं सब चौपट है। जो काम समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने किया वही स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अब काम आ रही है। तो भाजपा ने कुछ किया नहीं है, इसलिए भाजपा को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और इसका संकेत 2022 का चुनाव है। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, तस्वीर कुछ ऐसी भी नहीं है। सिर्फ 10 सीटों का अंतर है आपके और उनके बीच में, 750 सीटों पर वो भी बढ़त बनाए हुए हैं और ये लगातार टैली बदल रही है। कभी आप ऊपर हो रहे हैं, कभी वो ऊपर हो रहे हैं। वो जो 1000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट जो है, जो अदर्स हैं, वो उसमें 700-800 तो समाजवादी पार्टी के ही है। चूंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय कर दिया था कि जहां सहमति नहीं हो रही है हमारे लोगों में, 2 से 3 लोग लड़ना चाहते हैं, 2 न लड़ने दीजिए। वो बाद में तो समाजवादी पार्टी के ही है। तो ये तो इनका 750 ही है। समाजवादी पार्टी लगभग 1,500-2 हजार तक जाएगी। लेकिन यही दावा तो भाजपा भी कर रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनमें हमारे बहुत सारे प्रत्याशी हैं। नहीं, भाजपा तो अपनी खींच उतार रही है। भाजपा ने तो अपनी लिस्ट जारी की थी। समाजवादी पार्टी ने तो सभी जो वार्ड है उनमें चुनाव भी नहीं लड़ाया। हमने जहाँ जहाँ सहमति बन पाई वहीं पर उनको घोषित किया, वहीं समर्थन दिया। भाजपा ने तो पूरी रणनीति बनाई, सारे उम्मीदवार घोषित किए, सारे मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी दी, सब MLA MP जिनके लगे, संगठन पूरा लगा, पूरी सत्ता का इस्तेमाल इन्होंने किया, पूरा धनबल का इस्तेमाल किया। भाजपा तो किस मुंह से ये बात कह सकती है? राजेंद्र जी, अब देखिए सवाल ये है कि चलिए ठीक है, रुझान आ गए हैं और नतीजे भी अब आने लगे हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं अपने पार्टी के और जो जीत रहे हैं आपके प्रत्याशी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? किस तरीके से रोकेंगे कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और जीत का जश्न ना मनाएं? नहीं, वो तो अपील हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर चुके हैं और वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये इसका उत्सव का अवसर नहीं है। जो जीत गए हैं वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन वो जो संक्रमण का तो राजेंद्र जी, अगर कोई निर्दलीय भी अगर जश्न मनाता है, जैसा कि आप दावेदारी पेश कर रहे हैं कि वो भी आप ही, तो उनसे भी वो अपील कीजिए ना सिर्फ आपकी पार्टी बल्कि निर्दलीय भी इस बात को समझे। नहीं, वो सबके लिए है, सबके लिए। ठीक कहा आपने, वो सबके लिए है। वो तो अंडरस्टूड है, सबके लिए है। तो चलिए, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसा बयान नहीं कर रही है राजेंद्र जी। आपको बताएं, लगातार कई ऐसी तस्वीरें हम दिखा चुके हैं जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। आपकी पार्टी का ये जो अपील है वो कारगर साबित होगा? अभी भी रुक जाए ये सिलसिला? नहीं, वो बिल्कुल रुका है। कहीं अति उत्साह में कहीं इक्का दुक्का कहीं कुछ हुआ है, तो उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी, ये इक्का दुक्का कितनी जिंदगियों पे भारी पड़ेंगे आप समझ ही रहे होंगे। नहीं, वो कह नहीं सकता कहाँ आप ये चर्चा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो। तो भाजपा के लोग। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी अपील काम आए और आपका जो उत्साह है नतीजों का, ये भारी ना पड़ जाए कहीं ना कहीं लोगों की जान पर और लोग अब विजय जुलूस ना निकालें। शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं विजय तलक, जिसमें पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल प्राची, और इसी कड़ी में हम रुक कर लेते हैं जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड से किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। इसके लिए हमारे सहयोगी तमाम रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो भी गणना है, जो भी रुझान है आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम रुक करते हैं, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक है लखनऊ से और नितिन है आगरा से। विवेक का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ओवरऑल पिक्चर बन के आ रही है, जो तस्वीर निकल के आ रही है, विवेक, उसे जरा दर्शकों को समझाइए। जी प्राची, देखिए स्थितियां बहुत खराब हैं भाजपा के लिए। अगर हम बात करें तो भाजपा के जितने बड़े चेहरे हैं वो सब धड़ाम हो चुके हैं और जिसमें जो बस्ती के पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं इस समय और राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, उनका प्रतिनिधि चुनाव हार गया है। बुरी तरह से हारा नहीं बल्कि चौथे स्थान पर आया है। इसके अलावा जो प्रतापगढ़ से राजकुमारी रत्ना सिंह सांसद, उनकी बेटी चुनाव हार गई है। यहाँ मोहनलालगंज के सांसद, उनकी बहू चुनाव हार गई है। और जो लखनऊ में उन्होंने सबसे बड़ा दांव लगाया था, पूर्व सांसद रीना चौधरी, वो चुनाव हार चुकी हैं। मंत्री रमापति शास्त्री का भतीजा चुनाव हार चुका है। हरैया से विधायक हैं अजय सिंह, उनकी भाभी चुनाव हार चुकी है। तो जितने बड़े बड़े नाम थे वो सब बीजेपी के धड़ाम हो गए हैं। किसी को भी चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई है। ये स्थितियां हैं, जबकि बीजेपी ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी, वॉर रूम बनाया था, बैठकें की थी, एक एक प्रत्याशी जो चुना था, चुन के उसको वोट दिया था, उसको पूरा
समीक्षा करके और अच्छी तरह से उसका फीडबैक लेके वोट दिया था, लेकिन जितने बड़े नाम थे उनको सबको धराशायी कर दिया। यहाँ पूर्व सांसद रीना चौधरी को तो एक पार्षद ने हरा दिया। आप सोचिए, पलक रावत तो सपा समर्थित पार्षद, उसने चुनाव में धूल चटा दी पूर्व सांसद को। तो ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी के लिए बहुत एक बुरे ख्वाब की तरह रहा है, बुरा सपना रहा है। जितनी तैयारियां इन्होंने की थी, वॉर रूम बनाया था, वो सब एकदम ध्वस्त हो गई हैं। तो ये स्थिति है कि बीजेपी इसीलिए लगातार पिछड़ती। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहूंगा, कोरोना को लेकर सारी बातें जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो अव्यवस्था रही उसको लेकर ये आक्रोश है लोगों का, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, मेरी कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन है, क्योंकि देखिए ये पंचायत चुनाव गांव का चुनाव है, गांव से शुरू होता है, सबसे छोटी इकाई है इस देश की, जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उसकी सबसे छोटी इकाई है। जो किसान आंदोलन हुआ इस दौरान, किसानों की जो स्थिति रही, उनके साथ जो दिल्ली में और गाजियाबाद बॉर्डर में जो स्थितियां हुई, धरने पर बैठे लोग, उनके साथ कीलें लगाई गई, सड़क पर रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लाठीचार्ज हुआ, मारा पीटा गया, उसका एक बहुत बड़ा असर इस चुनाव पे सामने आया है। बिल्कुल विवेक, देखिए यानी भाजपा नेता ये कैमरे पर माने या ना माने, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्हें क्या चीज नुकसान करके गई है। अब देखने वाली बात है कि रणनीति में कितना तब्दीली उनकी तरफ से किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार जारी है महाकाव्य।